तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का। क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का which is separated by a distance of 2a। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे -2 चार्ज है जो पॉइंट ए पे रखा है और मेरे पास यहाँ पे +q चार्ज है जो पॉइंट बी पे रखा हुआ है which is separated by a distance, और वो डिस्टेंस कितनी है? मिनिमम डिस्टेंस है which we call 2a। सो गाइस ये कह रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है बट वो ऑपोजिट नेचर के हैं। सो ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है which is separated by a distance of 2a। अगर मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ डाइपोल की, तो सेंटर ऑफ डाइपोल यहां पे क्या होता है? O होता है, और इस O से -q तक की डिस्टेंस क्या होगी? a होगी, और इस O से +q तक की डिस्टेंस क्या होगी? a होगी, which is equals to 2a। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है गाइस उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। और ये P क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है which is equals to, किसके इक्वल होता है? which is equals to the product of charge multiplied by distance of separation। तो यहाँ पे जो P होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब वहां पे चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2a के लिए इक्वल होता है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हो which is represented by P, तो वो होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। P क्या होता है यहाँ पे? 2aq होता है। और आपको पता है गाइस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो कितनी निकलती है? E = 1/4 pi epsilon q upon r²। ये जनरल इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। हमें क्या बात करना है? हमें आज बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, किसमें निकालेंगे? इक्वेटोरियल लाइन में निकालेंगे। और ये इक्वेटोरियल लाइन कहां पे होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे होगी। वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें हम बनाएंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है which is perpendicular to इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये जो लाइन मैं यहां से ले जा रहा हूं, ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर है। ये कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन में हम एक पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल ने क्या बनाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां निकालना है? पॉइंट P पे निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बात करता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट P पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? पॉइंट P पे जो चार्ज होगा वो +q होगा। गाइस बड़ा सिंपल है, इसको हम जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने इसको जोड़ दिया पॉइंट B से और इसको मैंने जोड़ दिया पॉइंट A से। अगर मैं आपको कहता हूं कि बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला होगा इस +q चार्ज की वजह से, तो आपको पता है ये +q है, ये भी +q है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्जन वाला होगा, जिसकी वजह से ये कहां भेजेगा? इसको ये बाहर की साइड भेजेगा, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसकी? +q चार्ज की। वहीं पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड -q चार्ज की वजह से कितना होगा, तो माइनस और प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। कंसीडर करते हैं कि यहां पे जो एंगल बना गाइस वो अगर थीटा है, और यहां पे जो एंगल बनाया है वो थीटा है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी कितना होगा? 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मैंने कहा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा ड्यू टू +q चार्ज की वजह से, +q चार्ज। एक चीज और याद रखिएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल से P तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ डाइपोल से P तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? r होती है। कितनी होती है? r। आप देख रहे होंगे ये हिसाब से ट्रायंगल है जिसमें 90 का एंगल यहां पे बना है। तो सोचिए 90 का एंगल यहां पे बना है, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? ये वाली डायरेक्शन निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? r² + a²। ये देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना निकलना चाहिए था? हाइपोटेन्यूज निकलेगा r² + a²। देखिए कैसे निकला, बड़ा सिंपल है। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वाली लाइन ये, इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। ये रहा P, ये रहा O और ये रहा B, ट्रायंगल POB। यहां पे देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज।
ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास r का स्क्वायर और बेस कितना हमारे पास a का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन और ये वाली हाइपोटेन्यूज वाली लाइन जो कितनी निकलेगी अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी प्लस q के वजह से। तो आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन ये रहा q। तो यहाँ पे जो r का स्क्वायर आएगा वो r का स्क्वायर कितना होगा गाइस, वो r का स्क्वायर होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे r का स्क्वायर यहाँ पे क्या ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन और हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा यहाँ पे r प्लस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा हमारा रेडियस हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए आप किसके वजह से ड्यू टू -q की वजह से, तो कितना निकलेगा वो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q। तो यहां देखिए -q ये और ये इसकी डिस्टेंस है जो हाइपोटेन्यूज है, तो r का स्क्वायर होती है जनरल इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो यहां पे हमारी दो इक्वेशन बन गई और दोनों की दोनों क्या बन गई यहाँ पे सेम बन गई। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। सो अगर मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट। आपको पता है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता था, ट्रायंगल लॉ ये कुछ इस तरीके से e a का स्क्वायर प्लस e b का स्क्वायर प्लस 2 e a e b cos थीटा। देखिए कैसे है, किस तरीके से निकल रहा है। e a हमारे पास क्या है, e a हमारे पास है e जो a पे मिल रहा है पॉइंट a पे, तो ये हो गया e का स्क्वायर e b मतलब इसकी वजह से जो मिल रहा है वो भी कितना है e है। ठीक है, ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा e, ये भी रहा हमारा e और cos थीटा। थीटा यहाँ पे कितना बन रहा था 2 थीटा बन रहा था क्योंकि रिजल्टेंट ये है, ये निकलेगा रिजल्टेंट इस तरीके से बाहर। तो रिजल्टेंट हमारे पास था 2 थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 2e का स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बनेगा 2e का स्क्वायर, ये बनेगा cos 2 थीटा। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कैसे लेंगे हम। सो अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से 2e का स्क्वायर तो हमें ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। और आपने मैथ्स पढ़ी है 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 चला गया। अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालता हूं ये क्या बन गया, ये बन गया है 4e का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसे अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2e cos थीटा। तो ये 2e cos थीटा हमारा क्या है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए चलते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला, वो मिला 2e cos थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे निकाला था वो निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r प्लस r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हमने निकाला था। और यहाँ पे हमारे पास है cos थीटा, क्या है cos थीटा, जिसका ट्रायंगल मैं बना लेता हूं। सपोज मानिए ये है आपका o, ये है आपका p, ये जा रहा था आपका हाइपोटेन्यूज जिसमें बेस आपके पास क्या था a था और o से लेकर p तक की डिस्टेंस थी r। और हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला था, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला था r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और थीटा का यहाँ पे बन रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ cos थीटा, वी हैव cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो ये रहा थीटा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। हमें चाहिए बेस, तो बेस यहाँ पे क्या है a और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। रख दीजिए इसे इक्वेशन x में, पुट इन इक्वेशन x, पुट इन इक्वेशन x। जैसे ही आप इसे x में रखेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये रहा q और यहाँ पे क्या आ गया r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और cos थीटा की जगह में आपने क्या रख दिया a अपॉन r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट, जिसे अंडर रूट को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं हाफ। तो यहाँ पे देखिए 2aq क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा, ये बना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसमें मैंने 2 को q को और a को क्या लिखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन में इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ है, तो ये क्या बनेगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2। सो गाइस इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलती है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलती है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लेवल। अब यहाँ पे केस बनता है, चलिए उस केस की बात करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूँ केस की, तो केस ये होता है कि सपोज मानिए जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर वो स्मॉल हो जाए, सो अगर डिस्टेंस अगर स्मॉल हो गई तो a जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा इस r डिस्टेंस से, जिसकी वजह से हम a को यहाँ पे क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं।
तो गाइस अगर आप यहाँ पे ए को नेगलेक्ट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, E is equals to 1/4 pi F7, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये बनेगा आपका r की पावर, यहाँ देखिए r की पावर क्या बनेगा, a तो नेगलेक्ट हो गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा r की पावर 3। सो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप ये कहोगे कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई है। अब अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखाना है तो हम कैसे लिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा और डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से गाइस हम लोगों ने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे निकाला, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।